अस्सलाम वालेकुम जी। माई सेल्फ मोहम्मद उस्मान। आज जो है हम 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 10 के अंदर गैशियस एक्सचेंज जो है हमारे पास, उसके अंदर टॉपिक हमारा है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमने कल स्टार्ट किया था, तो हमने उसको जो है वो हाफ कवर कर लिया था लेरिंग्स तक। आज जो है हम आगे नेक्स्ट जो है वो पार्ट 2 इसका जो है वो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो है हमारे पास हम ट्रेकिया को स्टार्ट करते हैं जी। आज हमारे पास लेरिंग्स के बाद जो हमारे पास नया पार्ट आता है उसका नाम हमारे पास होता है ट्रेकिया। ट्रेकिया जो है हमारे पास लेरिंग्स कंटिन्यू टू द ट्रेकिया, मतलब लेरिंग्स के बाद जो है वो एक ट्यूब आ जाती है, उसका नाम हमारे पास क्या होता है ट्रेकिया, विच इज़ आल्सो कॉल्ड एज ए विंड पाइप। उसे विंड पाइप, हवा की नाली भी कहा जाता है। मतलब ये हमारे पास एक नाली है, ठीक है, ये एक हमारे पास एक ट्यूब है, इसके बिल्कुल साथ ही एक और ट्यूब होगी हमारे पास, ठीक है। तो एक तरफ से जो है हवा गुजर रही है, इसमें से हवा गुजरेगी इस नाली में से, और इसमें से फूड जो है वो गुजर के जाएगा, तो इसका नाम हमारे पास ट्रेकिया होता है। और फूड वाली नाली का नाम हमारे पास क्या होता है, ईसोफेगस होता है, ठीक है जी। इट इज़ अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब विच लाइज इन द फ्रंट ऑफ ईसोफेगस। ये हमारे पास जो ट्रेकिया है ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि जो ट्रेकिया है उसकी लेंथ कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और ये बिल्कुल सामने होता है ईसोफेगस के, मतलब ये जो खाने वाली नाली है इसे हम ईसोफेगस कह रहे हैं, इसको बिल्कुल सामने ट्रेकिया प्रेजेंट होगा, ठीक है जी। देयर इज़ अ सी शेप कार्टिलेज रिंग इन द वॉल ऑफ द ट्रेकिया। जो हमारे पास ट्रेकिया की दीवारें होती हैं उसके अंदर कुछ हमारे पास रिंग्स होते हैं इस तरह के सी शेप, ठीक है, जैसे सी होता है, सी शेप जो है वो कार्टिलेज रिंग होंगे। इसका क्या फ़ायदा होता है, इसका ये फ़ायदा होता है कि ये ट्रेके को सिकुड़ने नहीं देते हैं। चाहे इसके अंदर हवा ज़्यादा आ जाए ट्रेके के, तब भी इसे फटने से रोकेंगे, या इसके अंदर हवा है नहीं तब भी इसे जो है वो सिकुड़ने से क्या करेंगे, ये रोकेंगे। मतलब इसके स्ट्रक्चर को इन्होंने जो है वो मेंटेन करना है। दीज कार्टिलेज कीप द ट्रेकिया फ्रॉम द कोलैप्सिंग इवन देर इज़ नो एयर इन इट। अगर कहता है कि उसको कोलैप्सिंग मतलब उसको आपस में टकराने से, इसकी जो दीवारें हैं उसको टकराने से क्या करता है, ये रोकता है, ताकि इसकी जो दीवारों का स्ट्रक्चर है वो सेम रहे, मतलब इसकी जो ट्यूब का स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहे, ठीक है। उसने सी शेप कार्टिलेज ने इसके स्ट्रक्चर को क्या करना है, मेंटेन करना है, चाहे हवा ज़्यादा आ जाए, चाहे हवा उसके अंदर हो या ना हो। नेक्स्ट जो है हमारे पास ब्रोंकाई है। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे पास ट्रेकिया के बाद जो हमारे पास पार्ट आता है उसका नाम हमारे पास क्या होता है, ब्रोंकाई होता है। ब्रोंकाई हमारे पास क्या है, ये भी ट्यूब ही है हमारे पास। ब्रोंकाई की अगर हम बात कर लें तो ऑन एंटरिंग द चेस्ट cavity the trachea divide into two smaller tubes called bronchi। जैसे ही हमारे पास ट्रेकिया जो है वो चेस्ट कैविटी में इंटर होती है, और वो क्या होती है, वो आगे दो ट्यूब्स के अंदर जो है वो डिवाइड हो जाती है इस तरह करके, ठीक है। कितनी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाएगी, वो दो ट्यूब्स के अंदर जो है वो डिवाइड हो जाएगी, और उन दो ट्यूब्स का नाम हमारे पास क्या होगा, ब्रोंकाई होगा। ट्रेकिया जैसे ही चेस्ट कैविटी में इंटर होना है, उसने दो ट्यूब के अंदर डिवाइड हो जाना है, उसका नाम हमारे पास क्या होगा, ब्रोंकाई। द सिंगुलर ऑफ ब्रोंकाई इज ब्रोंकस, ठीक है। ब्रोंकस जो है वो इसका जो है वो सिंगुलर होता है, मतलब अगर सिंगल आप इसे कह रहे हैं तो ब्रोंकस होगा, अगर काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे तो उसे हम कहेंगे ब्रोंकाई, दोनों को। द ब्रोंकाई आल्सो हैव अ कार्टिलेज प्लेट इन द देयर वॉल, मतलब इसके अंदर भी कार्टिलेज होता है, इसके अंदर भी सॉफ्ट बोन जो है वो प्रेजेंट होती है। ईच ब्रोंकस enter into the lungs of its side and then divide into the smaller branches। अब ये जो ब्रोंकाई होगा ये अपने अपने इधर वाले लंग्स के अंदर इंटर हो जाएगा, ये अपने वाले लंग्स के अंदर इंटर हो जाएगा, फिर वहाँ पे जाके इन ट्यूब ने आगे मजीद छोटी छोटी ब्रांचेस के अंदर क्या हो जाना है, डिवाइड हो जाना है। सिंपल आपने याद रखना है कि जैसे ही ट्रेकिया चेस्ट कैविटी में इंटर होता है तो आगे वो छोटी छोटी ट्यूब्स के अंदर, दो छोटे ट्यूब के अंदर डिवाइड हो जाता है, उसका नाम ब्रोंकाई होता है, और ब्रोंकाई के अंदर भी कार्टिलेज जो है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है जी ब्रोंक्यूल्स। अब हमने कहा कि जैसे ही ब्रोंकाई जो होगा वो आगे लंग्स के अंदर इंटर होगा तो मेरी छोटी छोटी ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाएगा, उनका नाम हमारे पास क्या होता है, ब्रोंक्यूल्स होता है। द ब्रोंकाई कंटिन्यू डिवाइडिंग इन द लंग्स अंटिल दे मेक सेवरल फाइन ट्यूब कॉल्ड ब्रोंकाई। मतलब वो मज़ीद जो है वो ब्रोंकाई जो होगा वो मज़ीद आगे डिवाइड होता जाएगा छोटे ट्यूब्स के अंदर, छोटे ट्यूब्स के अंदर, तो वो एक फ़ाइन ट्यूब बना देगा, बहुत ही बारीक ट्यूब बना देगा, उसका नाम क्या होगा हमारे पास, ब्रोंक्यूल्स होगा, ठीक है जी। ये ट्यूब्स के नाम है, जैसा आप इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एल्व्यूलर डक्ट। यहाँ से जो है वो काम मेन स्टार्ट हो जाता है। द ब्रोंक्यूल्स प्रोग्रेसली लॉस द कार्टिलेज एंड दे बिकम अ नैरो। नैरो क्या हो जाएगा, मतलब जो हमारे पास ब्रोंक्यूल्स होगा उसमें कार्टिलेज आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा और वो इतनी ब्रीक हो जाएगी, ठीक है। द ब्रोंक्यूल्स एंड एज ए फाइन ट्यूब्यूल्स कॉल्ड द एल्व्यूलर डक्ट्स। अब जब ब्रोंक्यूल जो होंगे वो इतने ब्रीक हो जाएंगे, इतनी ब्रीक नालियों में टूट जाएंगे कि वो बहुत ही फाइन ट्यूब्यूल हो जाएंगे, तो उसका नाम क्या होगा हमारे पास, एल्व्यूलर डक्ट होगा। इसके बाद जो है हमारे पास एल्व्यूलाई जो है वो स्टार्ट हो जानी है।
नेक्स्ट है जो हमारे पास वो है एल्विलाई। सबसे मेन पार्ट जो हमारे पास होता है वो एल्विलाई है। अगर हम हवा के रास्ते की बात कर लें एयर पैसेजवे में, तो सबसे मेन पार्ट जो हमारे पास आएगा उसका नाम हमारे पास क्या होगा, एल्विलाई। अब एल्विलाई जो है हमारे पास वो क्या है, इसे हम कहते हैं कि ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है लंग्स का। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स इज कॉल्ड एल्विलाई। ईच एल्व्यूलर डक्ट ओपन इनटू द क्लस्टर ऑफ पॉचेस कॉल्ड एल्विलाई। मतलब जो हमारे पास एल्विलर डक्ट होती है वो आगे जो है वो मज़ीद छोटे छोटे पॉचेस के अंदर, मतलब छोटे छोटे बबल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो ओपन हो जाती है। उसे हम क्या कहते हैं, एल्विलाई कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, एल्विलाई। मतलब ये गोल गोल इस तरह के जो है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एल्विलाई कहते हैं। ठीक है, द एल्विलाई फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सरफेस इन द ह्यूमन बॉडी। मतलब जहाँ पे जाके गैसेज ने एक्सचेंज होना है, जहाँ पे गैसों का तबादला स्टार्ट होना है, वो सरफेस कौन सी है, वो हमारे पास एल्विलाई है। सबसे मेन पार्ट हमारे पास एल्विलाई है लंग्स के अंदर। ठीक है, इसी की दीवार से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से बाहर जाएगी, और इसी की दीवार से जो है कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी ऑक्सीजन जो होगी बॉडी के अंदर इंटर हो जाएगी। ईच एल्व्यूलस इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर लाइंड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स। मतलब बहुत ही बारीक ये लेयर होती है, और इसके जो सेल्स होते हैं लाइक जस्ट लाइक एपिथेलियल सेल्स जो है वो उसने इसको कवर किया होता है। इट इज़ बाउंड ऑन द आउटसाइड बाय अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। और इसको खून की नालियों ने जो है वो इसको कवर किया होता है। कैपिलरीज आपको पता है बहुत ही बारीक खून की नालियाँ होती हैं, तो इसने जो है वो एल्विलाई को क्या किया होता है, कवर किया होता है। आपको पता है कि जब भी कोई चीज़ ब्लड में इंटर होनी है तो वो कैपिलरीज के जरिए इंटर होनी है। तो ऑक्सीजन अगर ब्लड में इंटर होगी तो वो ये जो कैपिलरीज ने एल्विलाई को कवर किया हुआ है, ठीक है, उन्हीं में से जो है वो इंटर होगी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन। ठीक है, तो एल्विलाई वो वाला मेन पार्ट है जहाँ पे जाके गैसेज ने एक्सचेंज होना है और इसको कैपिलरीज ने घेरा होता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है जी ब्लड सर्कुलेशन। के ब्लड सर्कुलेशन जो है हमारे पास वो कैसे होती है। अगर हम ब्लड सर्कुलेशन की बात करें तो ब्लड सर्कुलेशन मतलब हार्ट से ब्लड निकला लंग्स के पास गया तो वो कैसी की सारी सर्कुलेशन कैसे होगी। द पल्मोनरी आर्टरी। अब जब भी लफ्ज़ पल्मोनरी आएगा इट मीन्स लंग्स होगा। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी मीन वो वाली आर्टरी जो दिल से निकल के ब्लड को, खून को जो है वो लंग्स की जानब, फेफड़ों की जानब लेके जा रही। फ्रॉम द हार्ट containing the deoxygenated blood enter the lungs and branches into the arterioles and then into the capillaries which surround the alveoli मीन्स सिंपल इस पॉइंट को आप इस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारे पास एक पल्मोनरी आर्टरी जो है वो हार्ट से निकली और वो लंग्स की जानिब की, तो उसके अंदर कौन सा ब्लड था, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती उसे हम कहते हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये जो आर्टरी थी आगे मज़ीद छोटी खून की नालियों में डिवाइड हुई, उसका नाम क्या बन गया, आर्टरियोल्स। फिर ये आगे मजीद कैपिलरीज के अंदर डिवाइड होगी, वो कैपिलरीज वही कैपिलरीज जिन्होंने एल्विलाई को घेरा हुआ है। ठीक है जी, फिर क्या होगा, दीज देन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ वेन्यूल्स विच फॉर्म द पल्मोनरी वेन। बाद में वो एक थोड़ी सी बड़ी वेन बनाएगी, उसका नाम क्या होगा, वेन्यूल्स होगा। फिर वो एक बड़ी वेन बना देगी, उसका नाम क्या होगा, पल्मोनरी वेन। ठीक है, द पल्मोनरी वेन कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बैक टू द हार्ट। पल्मोनरी जो हमारे पास वेन है, पल्मोनरी वेन का ही काम है हमारे पास क्या लेके जाना, हमारे पास ब्लड लेके जाना। पल्मोनरी वेन जो होती है वही ब्लड लेके जाती है वापस हार्ट तक। लंग से वो ब्लड कौन सा होगा, हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, उसमें ऑक्सीजन जो है वो शामिल हो जाएगी। सिंपल सी बात है कि पल्मोनरी आर्टरी ब्लड लेके आएगी हार्ट से लंग्स की जानब, वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। वो आगे मज़ीद कैपिलरीज के अंदर टूट जाएगा, वो कैपिलरीज में से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में इंटर हो जाएगी, और फिर वो एक नाली के ज़रिए जो है वो वापस हार्ट तक जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होगी, और उसका नाम हमारे पास क्या होगा, पल्मोनरी वेन जो है वापस लेके जाएगी। इस पूरे पैराग्राफ को आप दो लफ्ज़ों में अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से ब्लड लेके डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बाद में गैसेज एक्सचेंज होने के बाद पल्मोनरी वेन जो है वो वापस हार्ट तक ब्लड लेगी, कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन जो थी वो मौजूद थी। उम्मीद है जी आज का लेक्चर जो है आपको समझ आ गया होगा। फिर भी मसला मसाइल हो तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं।